नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में भीषण बारिश का प्रकोप जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है। इस वजह से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा, मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही पार्टी के शीर्ष पद के लिए नया चेहरा चुना जा सकता है। कयास है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले यानी 21 जुलाई से पहले भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब किसी अध्यक्ष के कार्यकाल के खत्म होने के बाद इतना लंबा वक्त गुजरा और फिर भी नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश को निशाना बनाकर भ्रामक विज्ञापन चलाने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि पतंजलि के विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं और डाबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विवाद में डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि वह अपने विज्ञापनों के जरिए जानबूझकर डाबर के च्यवनप्राश को कमजोर और सामान्य दिखाकर उसकी साख को चोट पहुंचा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए पतंजलि को भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित न करने की सख्त हिदायत दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को अदालत में कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, जहां वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को लेकर जवाब देने में अटक गए। ईडी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उपलब्ध होने के बावजूद उसे केवल 50 लाख रुपए में क्यों दिया गया, जिससे संपत्ति पर कब्जा करने का संदेह पैदा होता है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 79% रही तथा अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के स्तर पर चुप्पी तथा बेरुखी देखी जा रही है। उन्होंने यह दावा किया है कि यह सिस्टम किसानों को मार रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पीआर का तमाशा देख रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सोचिए सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, यह 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार वह चुप है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की राजधानी में अधिक पुराने वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने के हालिया आदेश को मध्यम वर्ग पर एक और हमला करार दिया। भाजपा सरकार ने इस कदम का समर्थन करते हुए इसे प्रदूषण नियंत्रण के अपने प्रयासों में एक आवश्यक प्रयास बताया है, जिसके बाद सिसोदिया का यह बयान आया है। आम आदमी पार्टी ने बिहार की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपके नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी उसे नया विकल्प देने जा रही है। पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और जनता से सीधे संवाद कर विकास की नई सोच लेकर सामने आएगी। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान में 56,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू होने के बाद से 56,077 लोग मारे गए हैं तथा 1,31,848 अन्य घायल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मृतकों में 5,759 ऐसे लोग हैं जो 18 मार्च को इजराइल द्वारा 2 महीने के युद्ध विराम को समाप्त कर लड़ाई फिर से छेड़ने के बाद मारे गए हैं।
पंजाब कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल किया गया है। लुधियाना पश्चिम सीट से हाल ही में चुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने संजीव अरोड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। संजीव अरोड़ा पंजाब कैबिनेट में इंडस्ट्री और NRI विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।